अरे वाह, सर्दियाँ एंजॉय की जा रही है। हाँ, क्या बात है बनारस। बेड टी का असली मजा तो सर्दियों में ही है। सुबह हो या शाम, रजाई में बैठे बैठे बस मिल जाए एक कप गर्मा गर्म चाय तो जनाब माहौल बन जाए। सुबह सुबह तो ये एक कप चाय तो मानो पूरा दिन बना जाती है, और शाम को चाय के साथ जब साथ में मिल बैठते हैं फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स तो हंसी ठहाके, स्पेशली अंताक्षरी का जो दौर शुरू होता है ना, तो बाय गॉड रात में गर्मा गर्म चिनिया बादाम के छिलकों के ढेर के साथ ही सभी नींद से ढेर होते हैं। ये चिनिया बादाम और सर्दी का रिश्ता तो ऐसा है ना जैसे अदरक इलायची वाली खालिस दूध की कड़क चाय और मिट्टी की सौंधी खुशबू वाली कुल्हड़। टेम्पटिंग ना। इस वक्त बनारस आप कैसा फील कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। और अगर आप भी सेम टू सेम को रिलेट कर रहे हैं ना, तो भैया अपनी तो गुड मॉर्निंग हो गई। आपका क्या हाल है? एक चिनिया बादाम पार्टी हो जाए। सुबह के 7 बज चुके हैं बनारस। आज का दिन शुभ मंगलवार, तारीख है 20 दिसंबर, और आज का दिन बाबा बजरंगबली की कृपा से आपके लिए मंगलकारी हो, इसी शुभ कामना के साथ हियर आई एम, आपकी बनारसी मिर्ती मीठी कीर्ति। गुड मॉर्निंग। बस बनारस बहुत फ्लाई कर लिए, आसमान से अब वापस धरती पर आ जाइए। अरे जमीनुमा पर आएंगे तभी तो साथ में बैठ करके मूंगफली खाएंगे ना। अरे बोला ना वो चिनिया बादाम पार्टी। वैसे बनारस एक तो बात पूछें, एक मूंगफली को चिनिया बादाम क्यों कहते हैं? वैसे लॉजिकली देखा जाए तो चूंकि बादाम और मूंगफली की न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है लगभग बराबर होती है। चाहे हम विटामिन की बात करें या मिनरल्स की, तो दोनों में सूक्ष्म पोषक तत्व समान मात्रा यानी कि इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। लेकिन अगर साइज की बात करें और प्राइस की भी बात करें तो मूंगफली बादाम के कंपैरिजन में छोटी और सस्ती होती है। और जैसा कि मूंगफली को गरीबों का बादाम कहा जाता है, तो इसमें चिनिया जो शब्द है इट इज रिलेटेड टू चाइना प्रोडक्ट, जो कि एक तरह से कहते हैं ना कि डुप्लीकेट है बादाम की तरह। तो ये जो देखा जाए तो आपको पता है बनारस की एक दिन में सिर्फ एक मुट्ठी ये जो नट्स हैं यानी कि बादाम या मूंगफली बोले तो, इसको खाने से दिल की बीमारी होने की जो संभावना होती है वो कम हो सकती है। और ये मूंगफली हो या बादाम दोनों ही आपके हार्ट की रक्षा कर सकते हैं और आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए, आपको हेल्दी रहने के लिए बहुत कुछ करते भी हैं। एक मुट्ठी बादाम की कीमत तुम क्या समझोगे बनारस? एक मुट्ठी ड्राई आलमंड यानी कि सूखा बादाम से जहां आपको 170 कैलोरी, 6 ग्राम प्रोटीन और 3 ग्राम फाइबर मिलता है, वहीं इतनी ही क्वांटिटी में मूंगफली खाने पर 166 कैलोरी, लगभग 7 ग्राम प्रोटीन और 2 ग्राम फाइबर मिलता है। जबकि फैट यानी कि वसा दोनों में लगभग इक्वल होती है। दोनों में मैग्नीशियम गुड क्वांटिटी में होता है। आयरन बादाम में 2 गुना अधिक होता है, जबकि कैल्शियम 5 गुना अधिक होता है, और जिंक जो बोले तो वो इक्वल होता है। लेकिन जो सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात है वो ये कि बादाम और मूंगफली में ये जो विटामिन बी और ई होता है, इसके लिए यहाँ पर दोनों का यूसेज वेरी करता है। अगर आपको विटामिन ई की अधिक जरूरत है तो आप बादाम का सेवन कीजिए, और अगर आपको विटामिन बी जैसे कि फॉलेट और नियासिन रिक्वायर्ड है फॉर योर बॉडी एंड हेल्थ, तो मूंगफली यानी कि चिनिया बादाम इज अ गुड ऑप्शन। तो मतलब ये है कि बादाम में कंपैरेटिवली हेल्थ बेनिफिट ज्यादा है, बट पूरी सर्दी में पूरे परिवार के लिए अगर सस्ता और टिकाऊ विद सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू एक हेल्दी और साथ ही साथ में एंटरटेनिंग टाइम पास, चटपटा, थोड़ा चुटुर पुटुर लिप स्मैकिंग और मजेदार स्नैक की बात की जाए तो मूंगफली यानी कि चिनिया बादाम इज ऑल टाइम विंटर फेवरेट है। वेल, चूल्हे की धीमी धीमी आंच पर कढ़ाई में भुनती गर्मा गर्म मूंगफली को उंगलियों के बीच रख के फोड़ने पर जो चुरमुरी खनक होती है, उसके बाद उसके जो दाने होते हैं उसको आप खट्टी पुदीने, मिर्च और नमक की चटनी के साथ चटखारे लेकर खाइए। जो आनंद है बनारस, हाय हाय, जन्नत का एहसास दिलाता है कि नहीं? और उसके बाद मूंगफली के छिलकों का जो पूरे कमरे में जो रायता फैलता है ना, उसे आप सिंपली सिगड़ी में जलाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम वाला हिसाब किताब है। बाय गॉड, हाय बनारस, इतनी भारी भरकम जानकारी के बाद अब तो लग रहा है थोड़ा ना हल्का हो लिया जाए। गुड मॉर्निंग बनारस में मीठी कीर्ति है आपके साथ। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। बनारस कुछ भी कहिए, अपने शहर की हर बात में जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है ना, चाहे आप पूरी दुनिया घुमाइए, लेकिन बनारस के अंदर जो पूरी दुनिया की स्पेशल क्वालिटीज एक साथ देखने को मिलती है ना, वो अपने आप में अल्टीमेट है। तो चलिए इसी बात पर अल्टीमेटली हम ये जान लेते हैं कि देश दुनिया की इस वक्त क्या खबर है।
तो भैया अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है और इस जीत की खुशी में अर्जेंटीना के कैपिटल ब्यूनस आयर्स में ऐतिहासिक 10 लाख से भी ज्यादा लोगों का हुजूम एक साथ इकट्ठा हुआ। भाई इसे कहते हैं सेलिब्रेशन, है कि नहीं। सेलिब्रेशन के लिए हालांकि फ्रांस कुछ अपसेट है, लेकिन अगर देखा जाए तो एम्बापे ने गोल्डन बूट जीत करके शहर का नाम तो रोशन कर ही दिया है ना। हाँ जी, तो इसके लिए ढेर सारी बधाइयां हैं। और वैसे भी जीत तो बस एक किक की बात होती है ना, जीत या हार की बात की जाए तो, और तोड़ना ही है तो मैं क्या कहूँ, रिकॉर्ड तोड़ो। जैसे कि इस वक्त आयुष्मान कार्ड ने रिकॉर्ड तोड़ा है। कोविड-19 के खिलाफ मुहिम में टीकाकरण के 220 करोड़ के आंकड़े को पार करके, भाई वाह, ये हुई ना बात। कोविड-19 का टीका अगर आपने भी सारे डोज लगवा लिया है ना, तो ये ठंडी सर्दी तो ऐसे मूंगफली चुटकाते चुटकाते ही निकल जानी है। वरना मौसम की बात करें तो बनारस अपने यूपी में सर्दी का सितम और भी गहराने वाला है। अभी तक सबसे कम 6.5 डिग्री के साथ सबसे ठंडे दिन की शुरुआत हो चुकी है और कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी भी दी जा रही है। तो इससे पहले कि अपने बनारस में ये पारा 2.5 से नीचे और नीचे गोते लगाना शुरू कर दे, आप अपनी तैयारी कर लीजिए। मुझे पता है हम बनारसी हर मुकाबले के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तभी तो जीत भी हासिल करते हैं, है कि नहीं। अब देखिए ना, अयोध्या ग्लोबल डिजाइनिंग प्रतियोगिता के तहत अयोध्या शहर का लोगो बनाना था। हाँ जी, वो बनाना था। तो इस प्रतियोगिता में BHU दृश्य कला संकाय यानी कि विजुअल आर्ट फैकल्टी के व्यवहारिक कला विभाग के रिसर्च स्टूडेंट राहुल ने अपने टीम लीडर डॉक्टर मनीष अरोड़ा के साथ पार्टिसिपेट करके न सिर्फ ये कंपटीशन जीता, बल्कि पुरस्कार में उन्हें सर्टिफिकेट के साथ 50,000 रुपए का नकद इनाम भी मिला। कंग्रेचुलेशन जी, वाह बनारस, व्हाट अ कोइंसिडेंस। बधाई देते हैं के साथ साथ गुड मॉर्निंग बनारस में अब देखिए ना, बारी आ चुकी है उस पड़ाव की जहाँ पे कि हम बात करेंगे उस सेगमेंट की जहाँ हम देंगे ढेर सारी बधाई उन महान व्यक्तित्व को जिनका है आज हैप्पी द बर्थडे। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं व्हाट इज स्पेशल इन हिस्ट्री अबाउट टुडे, यानी कि इतिहास में आज के दिन घटित स्पेशल इवेंट्स के बारे में। तो बनारस आज के दिन यानी कि 20 दिसंबर को 1757 में लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। आज ही के दिन 1924 में जर्मनी के एडोल्फ हिटलर की जेल से रिहाई हुई थी। 1951 में आज ही के दिन पहली बार न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से अमेरिका में बिजली बनाई गई थी। 1955 में आज ही के दिन भारतीय गोल्फ संघ का गठन हुआ था। 1956 में अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने बसों में होने वाले रंगभेद पर रोक लगाई जानी चाहिए, ऐसा आदेश दिया था। आज ही के दिन 1959 में यानी कि 1959 में भारतीय गेंदबाज जासू पटेल ने कानपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 69 रन देकर 9 विकेट लिए थे। 1985 में तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को 5.2 करोड़ रुपए की कीमत वाला हीरा जड़ित मुकुट चढ़ाया गया था। क्या बात है। 1991 में पॉल कीटिंग ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने थे और 1990 में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर परमाणु हमले न करने पर सहमत हुए थे। 1998 की बात करें तो इस समय बिल क्लिंटन और केनेथ स्टार को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था और 2008 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जमा कर्ज पर ब्याज दरें घटाई और इसी साल विश्व स्कूल खेलों की मेजबानी भारत को मिली थी। सबको जब इतना कुछ मिला है तो आइए अब दे भी देते हैं बधाई उन लोगों को जिनका है आज बर्थडे, और उन लोगों को देंगे श्रद्धांजलि जो अब हमारे बीच में नहीं है। तो बनारस आज है 1940 में जन्मी यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना हैं, उनका जन्मदिन। 1980 में जन्मे KM बीनू भारतीय धावक हैं जो ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं, उनका भी है जन्मदिन। प्रसिद्ध साहित्यकार रॉबिन शॉ का भी है आज जन्मदिवस, 1936 में जन्मे थे। साथ ही बात करें 1917 में जन्मे धनराज भगत जो मूर्तिकार होने के साथ चित्रकार भी थे, उन्हें भी हैप्पी द बर्थडे। और अब उन लोगों को श्रद्धांजलि जो इस दुनिया को आज ही के दिन अलविदा कह गए। 1968 यानी कि 1968 में भारत की आजादी के लिए संघर्ष क्रांतिकारियों में से एक सोहन सिंह भाकना जी की आज है पुण्यतिथि। आज ही के दिन ईयर 2010 में भारतीय सिनेमा की सुंदर और प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक नलिनी जयवंत जी की भी है पुण्यतिथि। तो आने वाले जो लोग हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए उन्हें हमारा
नमन। बनारस आज है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, जिसका उद्देश्य है लोगों में विविधता में एकता का महत्व बताते हुए जागरूकता फैलाना है। हेल्प फॉर ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने की पहल की और 20 दिसंबर के दिन को इस शुभ दिन मनाने के लिए चुना गया। और ये हमारे देश में एकता और भाईचारा, प्यार और सौहार्द का भी उदाहरण है कि काशी तमिल संगमम के बाद अब अंतर विश्वविद्यालय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी हमारे शहर बनारस में BHU द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि 25 विश्वविद्यालयों की टीमें एक दूसरे के साथ अपने खेल और खेल की भावना के साथ ही टीम स्पिरिट का भी रंग दिखाएंगे। फिलहाल अपने बनारस में अगर आपको खादी का रंग देखना है, क्योंकि खादी के साथ जुड़ी हमारी आजादी, तो उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित प्रदर्शनी अर्बन हाट के प्रदर्शनी में हो आइए। खादी के परिधान के साथ आपको मिलेंगे वहाँ पे लकड़ी के फर्नीचर, आयुर्वेदिक औषधि, जूते, चप्पल और कई सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को भी मिलेंगे और खरीदारी करने के लिए भी वर्थ है। इसके साथ अगर आप बुक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि किताबों के पढ़ने के शौकीन हैं, साहित्य में रुचि रखते हैं, तो आपके लिए BHU में बुक एग्जीबिशन, जो कि कल यानी कि 19 दिसंबर से शुरू हो गया है, 1 जनवरी तक चलेगा। और ये बुक फेयर इज द राइट प्लेस टू एक्सप्लोर एंड नाउ इट इज राइट टाइम टू से टाटा बाय बाय, बिकॉज 7:20 होने वाले हैं। तो ये बनारसी मीठी मीठी कीर्ति विल सी यू एट 8:45 विद मधुरिमा प्रोग्राम। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी, और हमें अपने सुझाव और अपने विचार भेजते रहिए PKLDAIR varanasi@gmail.com पर। तब तक के लिए कीप लिसनिंग आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।